देखिए पहला क्वेश्चन जा चुका है यहाँ पर। कह रहा निम्नलिखित में से वह सिंधु स्थल जहां से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, ये आपको बताना है कौन सा है। रोपड़ है, मोहनजोदड़ो है, या फिर आपका पोर्ट दीजी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग वॉइस वगैरह क्लियर आ रही, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आ रही है आपकी। अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी होती है? तो 7वें अभिलेख से, दूसरे अभिलेख से, प्रथम अभिलेख से, या फिर 13वें अभिलेख से? तो सभी लोग यहाँ पर देखेंगे किस अभिलेख से भैया जानकारी होती है, तो यहाँ पर देखेंगे 3rd नंबर। कमेंट कर दीजिएगा आप सभी लोग। वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है? तो वॉइस का इशू था, वॉइस अब क्लियर आ रही होगी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा 13वें अभिलेख से, आपका डी नंबर भैया करेक्ट आंसर बनेगा। 13वां अभिलेख आपका देखिए कलिंग का जो आक्रमण हुआ था 261 ईसा पूर्व हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है मौर्यकालीन भारत के विवरण जो आपकी वाली है इंडिका के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज थे, फायान थे, या फिर हाइनसांग, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, अपना अपना करेक्ट आंसर करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा 4 नंबर आपका ए नंबर मेघस्तनी की आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है हर्षवर्धन जो थे, यहाँ पर कह रहा है हर्षवर्धन के आपके जैसे नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांव की आय दान में दी। ये 80 गांव थे, कन्नौज था, आसाम था, उड़ीसा था या फिर थानेश्वर था। बिल्कुल यहाँ पर आप करेक्ट आंसर करिएगा भाई, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा उड़ीसा आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? उड़ीसा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमशिला जो महावीर है, विक्रमशिला जो आपका महाविहार की स्थापना किस वंश के द्वारा कराई गई थी? तो आपका पाल वंश है, सेन वंश है, पुष्पभूत वंश है या फिर वर्मन वंश है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर करना है, क्या बनेगा आपका 6 नंबर में जो आपका राइट आंसर बनेगा पाल वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला जो महावीर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? तो ये आपका भैया पाल वंश आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? भैया तुगलक वंश का, खिलजी वंश का, लोधी वंश का या फिर सैयद वंश का? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है किसका जो है ना, यहाँ पर सभी लोग कमेंट करेंगे। जो भी देखिए वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, एक बार भैया कमेंट कर दीजिए आप सभी लोग। अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए सारे मॉडल पेपर ही आपके चल रहे हैं। तो सैयद वंश आपका यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैयद वंश आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर भैया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करते रहेंगे। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो लाल किला है और आपका हुमायूं का मकबरा है या फिर कुतुब मीनार या फिर लोधी का मकबरा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या बनेगा? चलिएगा एक बार कमेंट करिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर का राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर यहाँ पर 8 नंबर में बनेगा आपका बी नंबर, हुमायूं का मकबरा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है शिवाजी के अधिकारियों और तथा उनके कार्यों के संबंध में सुमेलित नहीं था, पेशवा सेनापति का कार्य करता था, मंत्री वगैरह निकस राज दरबार के दैनिक कार्यों का संचालन करता था, या फिर यहाँ पर कह रहा है अमर्त आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, या सुमंत पड़ोसी राज्यों से संबंधित पत्राचार था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा ये नंबर पेशवा सेनापति का कार्य करता था। ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे। जो आपका साइमन कमीशन था किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? 1925 में, 1926 में, 1919 में, 1928 में। तो ये साइमन कमीशन आपको बता देना है कब आया था। तो यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन है आपका 1928 में। कब आया था भैया? 1928। यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका साइमन कमीशन था 3 फरवरी आप याद रखेंगे 1928 को ये कहाँ बंबई पहुंचा था, उसे काले झंडे दिखाए गए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 3 फरवरी 1928। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही भूयुग्म है, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा तो बिल्कुल यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। बी नंबर भैया आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसें हैं, और या फिर यहाँ पर कह रहा है नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जिसके कारण ऑक्सीजन की सक्रियता कम होती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए दोनों सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है वेल्डस, सवाना, पंपास या पेरिस? क्या कहा जाता है? 30 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए सवाना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है भैया? सवाना आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलाना है, और यहाँ पर आप देखिएगा क्या दिया गया है, बिल्कुल देखेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है ये जलवायु क्षेत्र दिया गया विश्वती आपका कैलिफोर्निया, भूमध्य म्यांमार, मानसून सूडान, सवाना, कांगो। तो बिल्कुल यहाँ 14 में आपका राइट आंसर जो बनेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर आपका देखना है बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए विश्वती का आपका देखिए क्या बनेगा? कांगो बनेगा, और यहाँ भूमध्य का आपका जो बनेगा आपका कैलिफोर्निया बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका मानसून जो है ना इसका बनेगा म्यांमार, सवाना का आपका सुडाना भी बताया है। तो डी नंबर भी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया बांग्लादेश, साउथ कैलिफोर्निया, साइबेरिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया।
तो यहाँ पर आपको 15 में करेक्ट आंसर करना है, क्या बनेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश जो है ना, ये किससे संबंधित है आपका, ये आपका जो भैया है उष्ण कटिबंधी से किससे संबंधित है, ये आपका जो संबंधित है उष्ण कटिबंधी से संबंधित है, किससे, उष्ण कटिबंधी से संबंधित है, उष्ण कटिबंधी मानसूनी से। और कैलिफोर्निया भी बताया किससे संबंधित है आपका, ये भूमध्य सागरी से संबंधित। साइबेरिया देखिए किससे संबंधित है, ये आपका शीतोष्ण से है। इसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा उष्ण मरुस्थल से। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो आपका बनेगा, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर बना है आपका, तो ये 4 आपका बी नंबर देखिए राइट आंसर यहाँ पर बना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, नीति आयोग, वित्त आयोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा, जो आपकी राष्ट्रीय आय की जनगणना है किसके द्वारा की जाती है, सभी को पता है, ये आपकी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। तो डी नंबर भैया यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सब्जियों के उत्पादन में किस खेती के अंतर्गत किया जाता है, तो बिल्कुल आपका देखिए आपका दिया गया है वर्मी कल्चर, पीसी कल्चर, ओलिरी कल्चर या फिर मेरी कल्चर। 17 का देखिएगा भैया, तो यहाँ पर आपका ओलिरी कल्चर जो बनेगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में क्रेडिट रेटिंग जारी करता है, कौन जारी करता है, तो यहाँ पर 18 में बताना है आपको। तो आपका क्रिसिल या फिर ईफा या फिर केयर या फिर उपयुक्त में से सभी। क्रेडिट रेटिंग जो जारी करता है, यहाँ पर आप देखिए भारत में कंपनी जो है ना, क्रेडिट रेटिंग के लिए 3 अवस्थाएं देखिए, 3 संस्थाएं प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। क्रिसिल है, ईफा है, आपका केयर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर भैया आपका राइट आंसर, क्रिसिल, ईफा और केयर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा वीडियो को लाइक करते रहेंगे। भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है, तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है। तो भारतीय अवमूल्यन का इस समय जो अवमूल्यन किया गया 3 बार किया गया है। पहली बार देखिए इसका 19 सितंबर 1949 में किया गया था। दूसरी बार की बात करें 5 जून 1966 में किया गया था। तीसरी बार की देखिए बात करें 1991 में किया, 1 से और 3 जुलाई के बीच में 1991 में किया गया है। भैया बेसल क्या है, देखिए बहुत बार आपको बताया, 2-3 बार ये क्वेश्चन आया, बेसल क्या है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, बेसल क्या है, बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित है, या फिर आपका व्यापार से संबंधित है, या जीएसटी से संबंधित है, बीमा से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, बेसल नामक एक जोखिम जो है ना प्रबंधन, ये बैंकों की जो आकस्मिक समस्याएं उससे संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको जो राइट आंसर बनेगा ए नंबर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। संसदीय सरकार ने राज्याध्यक्ष हो सकता है, राज्याध्यक्ष हो सकता है, निर्वाचित प्रतिनिधि है, या फिर वंशानुगत व्यक्ति है, या फिर मनोनीत व्यक्ति है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो 21 का राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, डी नंबर यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है इसके अंतर्गत जो है ना, सरकार में जो राज्याध्यक्ष हैं निर्वाचित भी हो सकते हैं और वंशानुगत भी हो सकता है, और मनोनीत, इसमें मनोनीत भी हो सकता है दोस्तों। जैसे भारत में निर्वाचित होते हैं और ब्रिटेन में क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। तो यहाँ पर आपका डी नंबर इसलिए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी संवैधानिक जो आपकी व्यवस्था है जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति निरंतर का उत्तरदायित्व होता है, कही जाएगी, क्या कही जाएगी, तो भैया लोकतंत्र कही जाएगी, संसदीय कही जाएगी, या फिर आपका समाजवादी लोकतंत्र, या फिर आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या कहा जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो कहा जाएगा संसदीय लोकतंत्र, क्या कहा जाएगा, बी नंबर आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, संसदीय लोकतंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। कह रहा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देता है। जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, या फिर प्रधानमंत्री को, या फिर उपराष्ट्रपति को। तो जो भैया उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो त्याग पत्र जो देता है, आप याद रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश को नहीं देता है, तो किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, याद रखेंगे। जो आपका आर्टिकल 124 है उसमें देखिए इसका उल्लेख लिखा गया है। तो न्यायाधीश है ना, राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर करके उसमें लेख पद अपना त्याग पत्र कर सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। अनुसूचित जनजाति जो है ना, अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, 20 में, 19 में, आपका 18 में, या फिर 17 में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 17 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। जो आपका अनुच्छेद 17 है यहाँ पर देखिए दिया गया अस्पृश्यता का अंत, यह भारतीय समाज में एक व्याप्त कुरीतियों तथा अस्पृश्यता का अंत करता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देंगे और जो लोग पीटी की तैयारी करें चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। निम्नलिखित में पंचायती राज है एक, पंचायती राज भैया क्या है, आपका द्विस्तरीय प्रणाली है, त्रिस्तरीय है, या फिर आपका 4 स्तरीय, या फिर 5 स्तरीय है। तो आपका पंचायती राज की बात करेंगे किस तरह की है, ये आपकी त्रिस्तरीय प्रणाली है। कैसी भैया, बी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा है, यहाँ तक मस्तिष्क है, या फिर स्वतंत्र तंत्र है।
तो टाइफाइड से आप लोग से बताना कौन सा, देखिए सभी को पता है छोटी आंतों में संक्रमण हो जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका आंत बनेगा बी नंबर, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन उपस्थित रहता है? तो 27 नंबर में देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मेथेन है, फिर आइसोब्यूटेन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन अनुपस्थित होता है? ये कह रहा अनुपस्थित होता है, तो कौन सा होता है? मीथेन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आपको आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण यहाँ पर इसमें होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा आपका मेथेन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है, छांटना है इसको। तो यहाँ पर कह रहा है ग्लूकोज और भौमिक शर्करा कहा जाता है, ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज शर्करा कहा कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है श्वसन की जो आपकी यहाँ पर कह रहा है प्रक्रिया में आपको फ्रक्टोज को विघटन होता है, या फिर यहाँ पर कह रहा है सभी खाद्य पदार्थों में ग्लूकोज पाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका 28 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। श्वसन की प्रक्रिया में फ्रक्टोज का विघटन होता है। बिल्कुल देखिए ब्रजेश कुमार का बिल्कुल ही राइट आंसर आ चुका है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सीएनएस का भाग होता है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे मस्तिष्क का या मेरुरज्जु का, फिर दोनों का। जो भैया सीएनएस जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके दो भाग होते हैं, एक मस्तिष्क होता है आपका, एक मेरुरज्जु होता है। तो भैया दोनों इसके भाग होते हैं, आपका सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ये भैया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी लोग देखे होंगे, ये मोस्टली अदर सभी एग्जाम में आता रहता है। हाँ बिल्कुल देखिए ब्रिजेश के राइट आंसर आ रहे हैं। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड या नाइट्रोजन या फिर ट्राई नाइट्रोटोलुइन या फिर CFOC। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या बनेगा भैया? मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है CH3NCU। क्या होता है? CH3NCU आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। हाँ बिल्कुल देखिए ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। सत्य प्लस नारी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सत्य प्लस नारी संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर व्यंजन संधि बनेगी भैया। कौन बनेगी? व्यंजन संधि। तो यहाँ पर देखिए सत्य प्लस नारी का आपका क्या हो जाएगा? सन्नारी करेक्ट आंसर जो बनेगा। सन्नारी कहाँ पर दिया गया है? सी नंबर आपका राइट आंसर जो बनेगा सन्नारी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है ढूल मूल शब्द का विलोम क्या होगा? जो आपका ढूल मूल शब्द है इसका विलोम बताना 32 में। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा त्याग, ग्रहित, चंचल या फिर दृढ़ है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्थिर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो स्थिर शब्द अचल होगा, अखिल होगा, अचेत होगा, अतिरिक्त। स्थिर शब्द का जो पर्यायवाची होगा तो भैया याद रखेंगे यहाँ पर 33 में आपका अचल जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिएगा यहाँ पर देखिए आज आपके 40 क्वेश्चन होंगे। जो छीड़ ना हो सके वाक्यांश के लिए एक से उचित शब्द क्या होगा? अखंडित होगा, अच्छा होगा, अखंडनी होगा या फिर अटूट होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल देखेंगे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर अच्छा है। आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सिंह दीक्षा बिल्कुल देखिए आ चुके हैं, ब्रजेश भी आ चुके हैं। तो सभी लोग देखिए यहाँ पर राइट आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 आपका देखिए 51 नंबर आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? कजाकिस्तान है, अस्ताना है, किर्गिस्तान है, ताशगंद है, आपका तजाकिस्तान है, दुशांबे है, तीचा सिंह भी यहाँ पर देखिए तुर्कमेनिस्तान है या फिर अंशबाद है। तो यहाँ पर आपका देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी नंबर आपका किर्गिस्तान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किर्गिस्तान देखिए इसकी राजधानी ताशकंद नहीं क्या है? बिस्केक है। क्या है भैया? बिस्केक। ये याद रखना है आपकी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में भैया स्थित है? बता दीजिए। सभी लोग क्लास को शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जितने लोग हैं लाइक करेंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, कर्नाटका या केरल। तो यहाँ पर देखेंगे श्रीहरिकोटा जो है ना, सभी को पता कहाँ पर भैया? आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। हाँ बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं भैया। दीक्षा और बीबी ब्रिजेश के आपके राइट आंसर आ रहे हैं। दुनिया का सबसे लंबा निम्नलिखित संविधान किस देश का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का है, चाइना का, यूएसए का, फिर रूस का है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है सबसे लंबा भैया संविधान किसका है? तो जो आपका बनेगा तो भारत, इंडिया का जो है ना सबसे लंबा है। जो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है ना भारत शासन अधिनियम 1935 में ये आपका लिया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इसका राइट जो संविधान बनकर तैयार हो 2 वर्ष 11 माह का 18 दिन में आपका तैयार हो चुका था। यहाँ पर देखेंगे गीतात्मक कविता माई मदर एंड आपका 66 किसने लिखी है? तो जल्दी से यहाँ पर आपका राइट आंसर करेंगे 54 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कमला दास ने। किसने की है? कमला दास ने। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो आपकी स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो 1967 में, 1957 में, 1966 में या फिर 1955 में। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसकी जो स्थापना भैया हुई थी, तो सभी लोग याद रखेंगे 1957 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए सिंह दीक्षा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर कह रहा बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला कौन है, तो ये भैया बताना है अनीता देसाई है, अमृता प्रीतम है, या फिर अरुंधति राय है, और या फिर कह रहा सरोजनी नायडू है। जो भारतीय आपका बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन सी हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर जो अरुंधति राय है, तो यहाँ पर आपका सी नंबर। बिल्कुल देखिए सिंह दीक्षा के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, ब्रजेश भी करेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका इसकी जो बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में भैया की। प्रसिद्ध लोकगीत है जो कजरी, ये भैया कहाँ का फेमस है, छत्तीसगढ़ का है, उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का या फिर मध्य प्रदेश का है, कहाँ का हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका जो बनेगा उत्तर प्रदेश का कजरी है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है आपका कजरी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला कुश्ती को किस वर्ष आपका ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, 2003 में, 2 में या फिर 6 में या फिर आपका 4 में। तो 58 में आपका राइट आंसर जो किस वर्ष शामिल किया गया था, तो भैया याद रखेंगे 2004 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जो सर्वप्रथम जो आपका कुश्ती हुआ था ओलंपिक 1896 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल ही वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर पीटी की तैयारी कर रहे हो आप। पेट से रिलेटेड अगर आपका यूपी से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल ही। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय कौन था भैया, तो पहला भारतीय आपको बताना है कौन था, तो आपका उत्तर प्रदेश है, राजस्थान या पंजाब है, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा भैया राजस्थान आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा भैया लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसके बाद आपका देखिए 8:30 बजे से एक मॉडल पेपर आपका लगा हुआ है, तो उसमें आप जरूर सभी लोग आएंगे। 8:30 बजे से आपका देखिए मॉडल पेपर एक लगा हुआ जो रेगुलर चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं, बिरजू महाराज भैया बताना कैसे संबंधित है, तो भैया ये शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, कथक या संगीतकार, तो ये भैया आपके कथक से संबंधित है, ठीक है ना, किससे, कथक से संबंधित है। जो कथक है ना आपका, इसको याद रखना उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो भैया बनेगा तो सी नंबर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करेंगे। इसके बाद आपका 8:30 बजे से बहुत बेहतरीन आपका मॉडल पेपर लगा हुआ है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं।